हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 वीवीआई क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन को कवर करेंगे, बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करेंगे और सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी को क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। ऑप्शन ए है जूल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है वाट या ऑप्शन डी है डाइन। तो इसमें पूछ रहे कार्य का मात्रक है, ऑप्शन ए है जूल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी, ऑप्शन बी है समय, ऑप्शन सी है प्रकाश और ऑप्शन डी है धारा। तो इसमें पूछ रहे हैं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो ये है दूरी की, इसलिए टू का होगा ऑप्शन ए दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन ए है केल्विन, न्यूटन, पास्कल या पास्कल होगा और ऑप्शन डी है वोल्ट। तो ये पूछ रहे बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए 3 का होगा ऑप्शन बी न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। ऑप्शन बी है चंद्रमा एवं पृथ्वी की दूरी से, ऑप्शन सी है सूर्य एवं चंद्रमा की बीच की दूरी से और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे एक खगोलीय इकाई संबंधित है, तो ये संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, इसलिए 4 का होगा ऑप्शन ए। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से 4 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। ऑप्शन ए है दूरी, समय, प्रकाश की चमक या चुंबकीय बल। तो इसमें पूछ रहे पारसेक इकाई है, ये इकाई है, ये दूरी की इकाई है, इसलिए 5 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन किसका मात्रक है। ऑप्शन ए है ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स, उपयुक्त में से दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये ज्योति फ्लक्स का है, इसलिए 6 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल इकाई है आर्द्रता की, दाब, वर्षा या तापमान की। तो ये पूछ रहे पास्कल इकाई है, तो ये है दाब का इकाई है, इसलिए 7 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो ये पूछा कैंडेला किसका मात्रक है, तो ये ज्योति तीव्रता का होता है। और पूछे ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो ये ज्योति फ्लक्स का होता है। यहाँ कैंडेला पूछा है तो ज्योति तीव्रता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, न्यूटन, हर्ट्ज या पास्कल। तो ये पूछे ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ये जूल होता है, इसलिए 9 का होगा ऑप्शन ए जूल। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है। ऑप्शन है एम्पियर, ओम, वोल्ट या कूलम। तो ये पूछ रहा है विद्युत मात्रा की इकाई होती है, तो ये एम्पियर होता है। विद्युत धारा, विद्युत मात्रा एक ही होता है, इसलिए 10 का होगा ऑप्शन ए एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति किसकी इकाई क्या होती है। वाट, डायऑप्टर, आफ्टर या मीटर। तो इसमें पूछ रहा है एसआई पत्ती में लेंस की शक्ति का क्या होता है इकाई, तो ये डायऑप्टर होता है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन बी डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। ऑप्शन है कैंडेला, एम्पियर, समुद्री मील या डेसिबल। तो ये पूछ ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है, तो ये होता है डेसिबल, इसलिए 12 का होगा ऑप्शन डी डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तापमान की एसआई की मात्रक क्या होता है। रेक्यूमर स्केल, केल्विन, एम्पियर या कैंडेला। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से तापमान का एसआई इकाई क्या होता है, तो ये केल्विन होता है तापमान का, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी केल्विन। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि इसमें से कौन सा है। ऊर्जा, वल आघूर्ण, संवेग या उपयुक्त में से सभी।
तो ये पूछ रहे अदिश राशि पूछ रहे हैं, तो ये ऊर्जा होगा, बाकी सब ये सब सदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, इसमें अदिश राशि पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा या कार्य। तो इसमें सदिश राशि पूछ रहे हैं, तो ये संवेग होगा, बाकी सब ये अदिश राशि है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, सदिश राशि संवेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या उपयुक्त में से सभी। तो ये पूछा जल में तैरना न्यूटन की गति का किस नियम के कारण संभव है? तो ये न्यूटन के तृतीय नियम के कारण संभव है, इसलिए 60 का होगा ऑप्शन सी, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं आघूर्ण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो ये प्रश्न न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है, तो ये जड़त्व का नियम कहते हैं, इसलिए 70 का होगा ऑप्शन बी, न्यूटन के पहले नियम को हम लोग जड़त्व का नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इसमें पूछ रहा है रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे सिद्धांत करता है, इसलिए 80 का होगा ऑप्शन है, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल होता है, ऑप्शन है द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का या भार और त्वरण का। तो ये पूछ रहे बल गुणनफल होता है, तो ये होता है द्रव्यमान और त्वरण का होता है, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान एवं त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी के मान बढ़ता है, घटता है, वही रहता है या 45 डिग्री अक्षांश पर घटता है। तो ये पूछ रहे यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान हम लोग का बढ़ता है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन, ऑप्शन ए है पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ऑप्शन बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है और ऑप्शन डी है मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पे अधिक रहता है। तो ये पूछे शरीर का वजन किससे संबंधित है? तो ये ध्रुवों पर अधिक होता है, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन बी, ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पूछे किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है, इसलिए 22 का होगा ऑप्शन डी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ऑप्शन ए है निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो ये पूछ रहे बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये तैरते हैं निम्न घनत्व के कारण, इसलिए ऑप्शन जाएगा 23 का होगा ऑप्शन बी, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो ये निम्न घनत्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्यों? ऑप्शन ए है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी चारों ओर बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है और ऑप्शन सी है अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है और ऑप्शन डी है प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। तो ये पूछे प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है क्योंकि, तो ये अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इसलिए 24 का होगा ऑप्शन सी, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन ए आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन या ऑक्सीजन द्वारा। तो ये पूछा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, इसलिए 25 का होगा ऑप्शन बी, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो परिवर्तित करता है, ऑप्शन ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में,
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो ये पूछ रहा है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, इसलिए 26 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? चली हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा, बहता हुआ पानी या खींचा हुआ धनुष। तो ये प्रश्न निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो ये खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। बाकी चलती हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा, बहता हुआ पानी सभी में गतिज ऊर्जा होता है। इसमें पूछा गतिज ऊर्जा नहीं होती है, तो ये होता है खींचा हुआ धनुष, क्योंकि खींचा हुआ धनुष ये स्थितिज ऊर्जा में रहता है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा पूछ रहे हैं, तो ये होगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग मशीन का कारण सिद्धांत है उपकेंद्रण, अपोहन, अपकेंद्रण या विसरण। तो ये पूछ रहे वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत संबंधित है, तो ये अपकेंद्रण से संबंधित है, इसलिए 28 का होगा ऑप्शन सी। वॉशिंग मशीन का कार्य ये अपकेंद्रण से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? दाब अंतर के कारण, केशिकीय घटना के कारण, तेल की कम श्यानता के कारण या तेल के कार्बोक्सिल अम्ल के समूह के कारण। तो ये पूछा लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो ये केशिकीय घटना के कारण होता है, इसलिए 29 का होगा ऑप्शन बी, केशिकीय घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ए गुरुत्व नहीं होता है, वायुमंडल में श्यानता बल बहुत तीव्र होता है, सौर्य वायु ऊपर की ओर बल लगाती है, ऑप्शन डी है वायुमंडलीय दाब बहुत कम होता है। तो ये पूछ रहा अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते अंतरिक्ष में, क्यों? तो इसका कारण है वहां पे गुरुत्व नहीं होता है, इसलिए 30 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्यानता की इकाई है पॉइज, पास्कल, पॉइज जूली या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे श्यानता की इकाई क्या होता है? तो ये पॉइज होता है, इसलिए 31 का होगा ऑप्शन ए, पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है, ऑप्शन है आर्किमिडीज, लुई पास्चर, न्यूटन या इनमें से सभी। तो ये पूछ रहे हैं उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन सा है? तो ये है आर्किमिडीज, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन ए, आर्किमिडीज। अगर दोस्तों आप लोग को तो क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन है पास्कल का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, केपलर का सिद्धांत या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। तो इसमें पूछ रहे पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, इसलिए 33 का होगा ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण में सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने, गैलीलियो, कोपरनिकस या आइंस्टीन के द्वारा। तो ये पूछ रहे गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था गुरुत्वाकर्षण के, तो ये न्यूटन ने किया था, इसलिए 34 का होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण, गुरुत्व बल या घर्षण बल। तो ये पूछते जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाता है? तो ये अपकेंद्रीय बल के कारण हो जाता है, इसलिए 35 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? ऑप्शन है पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, कपूर का यह गुण है, ऑप्शन है जल के घनत्व के कारण। तो ये पूछे कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों तैरते हैं? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण ये तैरते हैं, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ऑप्शन है कार्निया, आइरिस, पुतली या रेटिना।
तो ये पूछ रहे किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख पे कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पे बनता है, इसलिए 37 का होगा ऑप्शन डी, रेटिना पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, या अपवर्तन और परावर्तन। तो ये पूछ इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो ये अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है, इसलिए 38 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, बैगनी, पीला, लाल या नीला। तो इसमें पूछ रहे इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, तो ये होता है बैगनी रंग का, इसलिए 39 का होगा ऑप्शन ए, बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, सफेद, लाल, पीला या नारंगी। तो ये पूछे सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, तो ये सफेद होता है, इसलिए 40 का होगा ऑप्शन ए, सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके आयाम से, तरंग दैर्घ्य से, तीव्रता से या वेग से। तो ये पूछे प्रकाश का रंग निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से, इसलिए 41 का होगा ऑप्शन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्घ्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति बढ़ जाती है या तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। तो इसमें पूछ रहा है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसका आवृत्ति समान बनी रहती है, इसलिए 42 ऑप्शन बी, इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, ऑप्शन है अपवर्तन, ऑप्शन बी है परावर्तन, ऑप्शन सी है प्रकीर्णन, ऑप्शन डी है विक्षेपण। तो ये पूछा किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है, तो ये दिखाई पड़ता है प्रकीर्णन के कारण, इसलिए ऑप्शन जाएगा 43 का होगा ऑप्शन सी, किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है, तो ये प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है, सूखा रोग, सिफिलिस, चेचक या बेरीबेरी। तो ये पूछे इनमें से कौन विषाणु जनित रोग है, तो ये है चेचक, इसलिए 44 का ऑप्शन होगा सी, विषाणु जनित रोग है ये चेचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, हीमोफीलिया, एनीमिया, रतौंधी या कैंसर। तो ये पूछे निम्नलिखित रोगों में से कौन एक आनुवंशिक विकार है, तो ये है हीमोफीलिया, इसलिए 45 का होगा ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किससे बनता है, ऑप्शन है टीन एवं तांबे की मिश्र धातु, ऑप्शन बी है टीन और सीसा की मिश्र धातु, ऑप्शन सी है टीन एवं एल्यूमिनियम की मिश्र धातु, और ऑप्शन डी है निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु। तो ये पूछ रहे फ्यूज तार किसका बनता है, तो ये बनता है टीन एवं सीसा के मिश्र धातु का, इसलिए 46 का होगा ऑप्शन बी, फ्यूज तार ये बनता है टीन एवं सीसा के मिश्र धातु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताड़पीन का तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, नेटम, ऑप्शन बी है माइकम, देवदार, ऑप्शन डी है चीड़। तो इसमें पूछ रहे ताड़पीन का तेल निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है चीड़ से, इसलिए 47 का होगा ऑप्शन डी, ताड़पीन का तेल ये प्राप्त किया जाता है चीड़ के पेड़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, ऑप्शन है चेचक, पेचिस, एल्यूफिंजा या हैजा। तो ये क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है, तो ये होता है हैजा, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन डी, हैजा, जीवाणु से ये होता है हैजा, और चेचक होता है विषाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 4 नवंबर को, 7 नवंबर, 5 नवंबर या 6 नवंबर को। तो ये पूछ रहे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को, इसलिए 49 का होगा ऑप्शन बी, 7 नवंबर को
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? आवर्त 4, आवर्त 3, आवर्त 5 या आवर्त 6 में? तो ये पूछ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो ये आवर्त 6 में होते हैं, इसलिए 50 का होगा ऑप्शन डी। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग इसी पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक कमेंट कर सकते हैं, आप लोग बता सकते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया या नहीं। और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।